हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल लेके आई हूँ। इसकी पूरी रीडिंग करेंगे और साथ ही जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो डिटेल में आपको समझाऊंगी। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, कॉमा है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर से कॉमा है, डाइज एट 88। आर्किटेक्ट ये एक नाउन है विच मीन्स अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग। यहाँ पे लेकिन बिल्डिंग के बारे में नहीं है, वो है कि कोई भी योजना बनाने वाला व्यक्ति या वास्तुकार। सो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जो कि आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, भारत के परमाणु कार्यक्रम के, डाइज एट 88। उनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब इस आर्टिकल के जरिए डिटेल में उनके बारे में पढ़ते हैं। राजगोपाल चिदम्बरम, अ डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजगोपाल चिदम्बरम जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड मीन्स प्रतिष्ठित, इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, महत्वपूर्ण, ठीक है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो, परमाणु वैज्ञानिक, एंड फॉर्मर मीन्स पूर्व, जो पहले इस पोस्ट पर रहे थे, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के, पास्ट अवे ऑन सैटरडे इन मुंबई फॉलोइंग एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। उनका शनिवार को मुंबई में एज से रिलेटेड या वृद्धावस्था से रिलेटेड संबंधित जटिलताओं की वजह से, कॉम्प्लिकेशन मीन्स मुश्किलों की वजह से, इसके कारण उनका पास्ट अवे मीन्स निधन हो गया। ही वॉज 88, वो 88 वर्ष के थे। सो पूरे पैराग्राफ में बताया गया है, राजगोपाल चिदम्बरम जो कि एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे, उनका शनिवार को मुंबई के एक हॉस्पिटल में वृद्धावस्था से रिलेटेड या एज से रिलेटेड जो भी मुश्किलें थी उनके कारण निधन हो गया, और वो 88 ईयर्स के थे। यहाँ पे फॉर्मर भी एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर उसकी विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव है, फॉर्मर मीन्स पूर्व। और कॉम्प्लिकेशंस होता है मुसीबतें या कोई भी जटिलताएं। चिदम्बरम वॉज अ पिवटल पिवटल फिगर इन इंडियाज न्यूक्लियर हिस्ट्री। पिवटल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बना है पिवट वर्ड से, पिवट, जिसका मतलब होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट दैट सपोर्ट्स समथिंग। सो इसको एक पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। सो इसी से बना है ये पिवटल, विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर मीन्स हस्ती, इंडियाज न्यूक्लियर हिस्ट्री। चिदम्बरम भारत के परमाणु इतिहास के एक मुख्य व्यक्ति थे या मुख्य हस्ती थे, प्लेइंग अ की रोल इन बोथ द नेशंस फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1, जिन्होंने की मुख्य भूमिका निभाई दोनों में, नेशन मीन्स देश के, भारत के पहले परमाणु प्रशिक्षण पोखरण 1 में, जिसको कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते थे, ऑन May 18, 1974, एंड द सेकेंड पोखरण 2, जिसको कि ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते थे, इन 1998। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके योगदान, अर्नड हिम, यहाँ पे अर्नड हिम इस फ्रेज का मतलब है कि किसी को किसी चीज के योग्य या किसी चीज का पात्र बनाना। सो उनके जो ये योगदान थे उसकी वजह से उनको सम्मानित किया गया, द पद्मश्री इन 1975 एंड पद्म विभूषण इन 1999। इन दो पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया उनके इन योगदान की वजह से। बॉर्न इन चेन्नई 1936, सो उनका जन्म हुआ था चेन्नई में सन 1936 में। चिदम्बरम वॉज एन अलमनस ये नाउन है, इसका मतलब होता है किसी भी शिक्षा संस्थान का कोई पूर्व छात्र, तो बोलते हैं एलमनस। सो चिदम्बरम
एक अलमनस थे मीन्स पूर्व छात्र थे प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई। इस संस्थान से चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक स्नातक थे। उन्होंने कॉलेज की डिग्री प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई यहाँ से करी। ही परसूड अ PhD एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु बिफोर ज्वाइनिंग द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको कि BARC के नाम से जानते हैं, इन 1962। परस्यूड यहाँ पे है, उन्होंने कंटिन्यू रखा, जारी रखा। और वैसे परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। सो उन्होंने PhD की पढ़ाई करी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु यहाँ से बिफोर ज्वाइनिंग BARC ज्वाइन करने से पहले इन 1962। इसमें BARC ज्वाइन करने से पहले सो उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये 1962 में ज्वाइन किया। उससे पहले उन्होंने अपनी PhD की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। हिज करियर एट BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर culminated in his appointment as director in 1990। उनका करियर मीन्स पेशा, यहाँ पे जो उन्होंने काम किया BARC में, culminated, culminate ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि टू रीच अ फाइनल रिजल्ट या अंतिम परिणाम तक पहुंचना, चरम सीमा तक पहुंचना। सो उनका जो करियर था यहाँ पे बार्क में वो खत्म हुआ या कह सकते हैं चरम सीमा पर पहुंचा जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ डायरेक्टर के रूप में इन 1990। इन 1993 ही बिकेम चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब इस सन में 1993 में वो फिर चेयरमैन बन गए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बन गए। अ पोजीशन ही हेल्ड इन 2000, और ये वाला जो पद था उनके पास रहा सन 2000 तक। सो ईयर 2000 तक वो इस पद पर रहे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चेयरमैन, टेन्योर होता है कार्यकाल, समय सीमा। सो उनके इस कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष के रूप में इंडिया कंडक्टेड इट्स सेकेंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स इन 1988। भारत ने 1988 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। फर्मली एस्टैब्लिशिंग द नेशंस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। फर्मली मीन्स मजबूती के साथ, एस्टैब्लिशिंग स्थापित करते हुए, और स्ट्रेटेजिक ये स्ट्रेटेजी से बना है, इसका मतलब है कि हेल्पिंग यू टू अचीव अ प्लान, लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी सहायक होती है हमारी प्लानिंग, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक। और कैपेबिलिटीज क्षमताएं। सो जब 1998 में ये परमाणु परीक्षण किए गए, सेकेंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स किए गए, जिससे कि देश की जो भी रणनीतिक परमाणु क्षमताएं थी उसको मजबूती से स्थापित किया गया। चिदम्बरम वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इंडो-US सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, ये एडजेक्टिव है। चिदम्बरम भारत अमेरिका के नागरिक परमाणु समझौते में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, which ended India's isolation with the global nuclear community। Ended means जिसने खत्म किया भारत का, isolation means अलगाव, और ऐसे कह सकते हैं the state of being separate and alone। इससे पहले भारत की पहचान एक न्यूक्लियर कम्युनिटी में नहीं थी। इस अग्रीमेंट के बाद भारत भी ग्लोबल न्यूक्लियर कम्युनिटी का एक हिस्सा बन गया, और उसका आइसोलेशन जो अब तक था न्यूक्लियर कम्युनिटी से, जो उसका अभी तक का आइसोलेशन था, वो भी खत्म हो गया। इन 2002 ही सक्सीडेड APJ अब्दुल कलाम। सक्सीड का मतलब होता है किसी का उत्तराधिकारी होना, या तो किसी अन्य के बाद कोई काम या महत्वपूर्ण पोजीशन को संभालना। सो उन्होंने ये कार्यभार संभाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद। ही सक्सीडेड APJ अब्दुल कलाम एज द कंट्रीज सेकेंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। देश के सेकेंड, और ये पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद। सक्सीडेड मीन्स इनके बाद। सर्विंग अंटिल 2018, और 2018 तक वो इस पद पर बने रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान
अपने कार्यकाल के दौरान ही चैंपियन न्यूमरस साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। चैंपियन मीन्स टू सपोर्ट समवन, टू डिफेंड समवन। तो उन्होंने समर्थन किया न्यूमरस अनेक साइंटिफिक एडवांसमेंट्स का, वैज्ञानिक प्रगतियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। इंक्लूडिंग इनिशिएटिव्स, इट मीन्स पहल या कोई ऑफिशियल एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। सो पहल बोल सकते हैं या समस्या के समाधान में स्थिति को सुधारने के लिए जो कि आधिकारिक कार्यवाही की जाती है उसको बोलते हैं इनिशिएटिव्स। सो उसमें शामिल थे इनिशिएटिव्स, पहल, जैसे कि such as the Rural Technology Action Group (RUTAG) for empowering rural communities। इन इनिशिएटिव्स में एम्पावरिंग मीन्स सशक्त बनाना और रूरल कम्युनिटीज ग्रामीण समुदायों को, इनमें ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह जिसको कि रूटैग बोलते हैं, और साथ ही में द सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटी टू बोल्स्टर साइबर सिक्योरिटी। बोल्स्टर मीन्स बढ़ावा देना या समर्थन देना, ये वर्ब है, और साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा। एंड द नेशनल नॉलेज नेटवर्क जिसको कि NKN के नाम से जानते हैं, टू कनेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में एकेडमिक शिक्षा से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शोध संस्थान, इनको जोड़ने के लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क भी इसमें शामिल थे। सो हमने पूरा उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा अभी। ट्रिब्यूट्स पोर्ड इन अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि, किसी भी व्यक्ति के सम्मान में जो प्रशंसा के शब्द होते हैं उनको कहते हैं ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि भी कहते हैं। पोर्ड इन मीन्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू अराइव इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारी मात्रा में। ट्रिब्यूट्स पोर्ड इन मीन्स बहुत सारी श्रद्धांजलियां आई अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए चिदम्बरम जी के लिए बहुत सारी श्रद्धांजलियां उमड़ पड़ी। एक बार आप सारी वोकैबुलरी को रिवाइज कर लेते हैं। आर्किटेक्ट, प्रमुख वास्तुकार या रचयिता जो डिजाइन करता है, डिजाइनर या क्रिएटर किसी भी प्रोजेक्ट का। डिस्टिंग्विश्ड, प्रतिष्ठित, सम्मानित, रिस्पेक्टेड। न्यूक्लियर, परमाणु। कॉम्प्लिकेशंस होता है जटिलताएं, प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज। पिवटल, बहुत ही मुख्य या इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, क्रूशियल, ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस। टेन्योर होता है कार्यकाल, टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस। आइसोलेशन, अलगाव, द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड और कट ऑफ, बिल्कुल अलग रहना। स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, प्लान्ड टू अचीव अ गोल, कोई भी योजना किसी प्लान को अचीव करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला, सर्विंग एज एन इम्पोर्टेंट या क्रूशियल मीन्स और टूल। अग्रीमेंट, समझौता, अ फॉर्मल डिसीजन और अरेंजमेंट। एडवांसमेंट, प्रगति, प्रोग्रेस। एम्पावरिंग, सशक्त करना किसी को, गिविंग पावर और अथॉरिटी टू समवन। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजिटल थ्रेट्स। ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलियां, एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, प्यार या सम्मान को प्रदर्शित करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।